नवादा लोकसभा में जहां तक के अभी तक मामला जाति फैक्टर को लेकर के देखने और सुनने को मिल रहा है। नवादा लोकसभा में अभी तक जाति को लेकर के प्रत्याशी अपना दमखम फील्ड में दिखा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाता है तो प्रत्याशी अभी तक यादव समुदाय से और कुशवाहा समुदाय से और भूमियार समुदाय से, ये तीन जाति को लेकर के अपनी ताल ठोके हुए हैं और ये तीन जाति फैक्टर दिखा रहे हैं। और इसे दिखाने के बाद हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। सफर तक न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि नवादा लोकसभा में जाति को लेकर के जहां तक एक तरफ प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो आने वाले समय जो 19 तारीख को लोग वोट करेंगे, नवादा लोकसभा में जितने भी वोटर हैं सभी जो अपना अपना मतदान करेंगे, मतदान किसे करेंगे और अभी तक आज तक जो फील्ड में है हल्ला बोल, यानी कि हल्ला बोल की बात ये कही जा सकती है कि जाति को लेकर दावा ठोका जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी जो अभी मैदान में है विवेक ठाकुर, उनका सबसे ज्यादा वोट भूमियार समुदाय से है और भूमियार होने के नाते नवादा लोकसभा में जितने भी वोटर हैं वो सारे का सारे वोट अपना मतदान विवेक ठाकुर यानी बीजेपी को करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले जिस समय टिकट का वितरण नहीं किया गया था, उस समय लोकल उम्मीदवार की एक होड़ मची हुई थी और उस होड़ में नवादा के लोकल एक से एक दिग्गज नेता, चाहे वो निर्दलीय हों या पार्टी बेसिस की, उनकी नाम और चेहरा सामने आ रहा था। लेकिन जब तक बड़ी बड़ी पार्टी टिकट वितरण नहीं कर रही थी, तब तक पूरे लोकसभा के जनता की नजर वो प्रत्याशी के नाम और चेहरे को देखने के लिए मुहताज था। और अब जब सभी अपने अपने पार्टी की ओर से टिकट देकर जब कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो उस स्थिति में खासकर बीजेपी प्रत्याशी जो नवादा से आए हैं उनको लेकर के कहीं न कहीं दबी जुबान एक से एक बात सामने सुनने और देखने को मिल रहा है। बता दें कि भूमियार की बात अगर की जाती है तो कहीं बीजेपी से आए प्रत्याशी विवेक ठाकुर अपना ताल ठोके हुए हैं, तो वहीं लोकल निर्दलीय उम्मीदवार गुंजन सिंह भी भूमियार जाति से आते हैं और इनका भी हर एक गांव में बोलबाला देखने सुनने को मिल रहा है। लोग इनका भी नाम लेकर अपनी कदम और जुबान को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा की, तो नवादा लोकसभा में कुशवाहा यानी कि कोयरी और कुर्मी समाज के भी कम वोट नहीं है। ये दोनों जाति से भी अच्छा खासा वोट नवादा लोकसभा में है और ये सारे वोट आरजेडी प्रत्याशी की तरफ से रुझान देखने को मिल रहा है। तीसरे तरफ लोकल प्रत्याशी विनोद यादव का भी नाम है, तो कहीं ना कहीं विनोद यादव और उनके भतीजे जो अभी अशोक यादव, हाल ही में वो चुनाव निर्दलीय से जीत कर आए हैं एमएलसी, और वो भी कहते हैं कि आरजेडी को खड़ा करने में जिस समय लालू जी अपना क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी जब बनाए थे, तो हमारे परिजन का, पूर्व परिवार का और आज तक जो परिवार मेरा है वो बढ़ चढ़कर हर तरह से हिस्सा लिए और वो पार्टी को खड़ा किए हैं। अगर आरजेडी से मेरे परिवार को टिकट नहीं मिला तो यह कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और नाइंसाफी हुई है। तो आरजेडी पार्टी से विनोद यादव इस्तीफा देकर और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यह भी मैदान में आए हैं और कहीं ना कहीं यह भी यादव समुदाय से वोट काटने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और इनके जो भी चाहते हैं नवादा लोकसभा में,
इनका नाम का डंका बजा रहे हैं। तो जाति को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी टिकट से जो उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हैं वो भी यादव समुदाय की वोट को लेकर अपना झंडा लहरा रहे हैं। इधर अशोक यादव जो अभी वर्तमान में निर्दलीय से जीत कर खड़ा है वो अपने चचा के लिए विनोद यादव के लिए भी झंडा लहरा रहे हैं। अब देखना यह है कि जाति फैक्टर जो नवादा लोकसभा में है वो कहां तक जाकर के अपना झंडा को लहराता है, कौन से उम्मीदवार यहां से विजय होते हैं और क्षेत्र नवादा लोकसभा क्षेत्र का हाल क्या है, स्थिति क्या है, ये हमारे सफर तक के रिपोर्टर ग्राउंड में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और आप तक ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात पहुंचाएंगे। बने रहें सफर तक से। नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आगे की हर खबर आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे।